नमस्कार, मैं डॉक्टर आसिफ मियां अंसारी हूं। मैं आरोग्यम हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन काम कर रहा हूं। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम की होल सर्जरी भी कहते हैं। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े चीरे लगा के कुछ पेट के ऑपरेशन होते थे, जिसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा होता था, घाव में इन्फेक्शन के खतरे रहते थे और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को हर्निया के चांसेस रहते हैं और निशान भी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इवॉल्व हुई। इसमें हम छोटे छोटे छेद करके मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर का छेद करते हैं और उससे भी छोटे छोटे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है और जो स्कार बनता है सर्जरी के बाद, जो निशान बनते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे बनते हैं और पोस्ट ऑप में लॉन्ग टर्म में हर्निया बनने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर होते हैं। कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है, तो इसलिए आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफरेंस दी जाती है। अब कौन कौन सी सर्जरी ऐसी होती हैं जो लैप्रोस्कोपी से हो सकती हैं? इनमें से मेनली जो जनरल सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब पित्त की थैली में पथरी होती है तो उसमें ये की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हर्निया। जो हर्निया सर्जरी होती हैं वो भी लैप्रोस्कोपी पॉसिबल हैं। कुछ टाइप के हर्निया में लैप्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। उसमें लैप्रोस्कोपी करके जाली लगा दी जाती है, हर्निया ठीक हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की सर्जरी भी आजकल लैप्रोस्कोपिकली हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और भी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं जो की होल सर्जरी, जैसे हम अगर उसकी बात करें यूरोलॉजी में तो PCNL होता है, वो भी एक तरीके के दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी है। गायनेकोलॉजी में बात करें तो वो TLH करते हैं, यानी कि टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। उसमें भी बच्चेदानी को निकालने वाला ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लैप्रोस्कोपी इज़ फार 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 बेटर देन ओपन सर्जरी। थैंक यू।